हेलो फ्रेंड एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। अगर आपका भी अगर अकाउंट जो है कि माइनस में हो गया है तो इसे जीरो कैसे करें, अगर यह जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका क्या समस्या है बैंक द्वारा की, ताकि हम उस पर फिर से हम वीडियो बनाकर के भी सहायता कर सकें। तो आपका अगर अकाउंट बैलेंस अगर माइनस में हो गया है तो उसे जीरो कैसे करें। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि आपका अकाउंट बैलेंस जो है कि माइनस में क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस कारण से हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे क्यों माइनस में हुआ। अगर आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में हो गया है तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। अगर आपका अकाउंट में बैलेंस अगर जीरो है तो जीरो अगर अकाउंट में बैलेंस अगर आप रखते हैं तो आपका ऑटोमेटिक है जो वो माइनस में हो जाएगा। ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा, आपको कोई प्रकार की जो है कि उसमें मतलब कि दिक्कत नहीं है। आपको जो है कि ऑटोमेटिक है सो माइनस में हो जाएगा। आप उस माइनस से बचने के लिए आपको बस एक ही ऑप्शन है जो आप उसे माइनस से बच सकते हैं। आपको मिनिमम बैलेंस बना करके रखना होगा। अगर आप बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। जैसे अगर HDFC बैंक में आपका 10,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर 10,000 से कम है, 9,000 है, तो आपको फिर भी मेंटेन चार्ज लगेगा। अगर 5,000 है मेंटेन चार्ज, मतलब कि अगर HDFC बैंक में अगर 10,000 से अगर 9,999 रुपया अगर रखते हैं फिर भी आपको 150 रुपया मेंटेन चार्ज लगाया जाएगा। और 5,000 से 7500 के बीच में रखते हैं तो 300 रुपया मेंटेन चार्ज लगाया जाएगा। इसी प्रकार से 10,000 से जितना कम रहेगा आपको उतना ही मेंटेन चार्ज, यानी कि मंथली जो है कि जीरो बैलेंस रखते हैं तो 600 रुपया प्लस GST आपको मेंटेन चार्ज लगाया जाएगा। अगर मेंटेन चार्ज से बचने के लिए आपको जो है कि मिनिमम बैलेंस बना करके रखना होगा। इसी तरह अदर बैंक में भी है कि सब बैंक का अलग अलग रूल होता है कि किस बैंक में कितना मेंटेन चार्ज बना करके रखना है। उस हिसाब से आपका जो बैंक में आपका अकाउंट है उस हिसाब से हम मेंटेन चार्ज बना करके रख सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट जो है कि माइनस में नहीं होगा। फिर भी अगर आपका अकाउंट माइनस में हो जाता है तो आप बैंक ब्रांच विजिट करके यहाँ से जो समस्या है आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपका अगर बैलेंस माइनस में हो चुका है पहले से, अगर जीरो बैलेंस की वजह से, तो आप उसे जीरो फिर से कैसे करें, इसके लिए भी आपको एक आवेदन लिखना होगा। ब्रांच भी जा करके आपको आवेदन लिखना होगा। आवेदन लिख करके बैंक में जमा करना होगा और मैनेजर सर से आपको ये एप्लीकेशन जमा करके उनसे ये कहना होगा कि हाँ सर, मतलब कि ये मेरा अकाउंट बैलेंस जो है कि माइनस में हो चुका है, इसे जीरो किया जाए और फिर से मेरा अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाए। तो आपको मैनेजर साहब की तरफ से आपको जो है कि अकाउंट को जीरो से माइनस से जीरो कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट को जो है कि एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे रूल के हिसाब से, RBI के रूल के हिसाब से कोई प्रकार की बैंक का रूल नहीं है जो आपसे मेंटेन चार्ज वसूला जाए, लेकिन फिर भी अपना बैंक का जो है कि रूल होता है आपको फॉलो करना होगा अगर उस बैंक में आपका अकाउंट है तो इस तरह से जो है कि आप माइनस होने से बच सकते हैं। आपको माइनस होने से बचने के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको मिनिमम बैलेंस बना कर रखना है। अगर आपको पता नहीं था, अगर आपका अकाउंट माइनस में हो चुका है तो आप बैंक में मैनेजर साहब से आप संपर्क करके इसे जीरो फिर से करा करके आप अकाउंट को चालू कर सकते हैं। अगर आप अगर ज़्यादा अकाउंट बैलेंस जो है कि माइनस में हो चुका है, जैसे कि 5,000, 10,000, 15,000 आपका माइनस में हो चुका है, तो अगर आपको दूसरा अकाउंट भी आप दूसरे बैंक से ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी प्रकार की शुल्क नहीं लगता है। और नहीं, अगर बैंक ब्रांच विजिट करके अगर आप जीरो माइनस से जीरो बैलेंस करवा लेते हैं तो आप उस अकाउंट को भी चालू कर सकते हैं।